गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपने कक्षा 10 की मैथ शुरू कर रखी है और इसमें अपने 15वीं प्रश्नावली प्रायिकता इसकी 3-4 वीडियो कर पहले इसका इंट्रोडक्शन करके और इसके 14 तक के जो क्वेश्चन है 15.1 के वो अपने हल कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो 15 से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, सभी ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसको हल करेंगे। कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बैगम, बादशाह, इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है और फिर इनमें से ज्यादातर से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रत्ता होगी कि ये बेगम हो, और यदि बेगम निकल आती है अपने उसको अलग रख लेते हैं, मतलब उसको वापस नहीं डालते, फिर एक पत्ता और निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो या बेगम हो। तो देखो अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने समझ लिया होगा कि पहले तो क्या क्वेश्चन दे रखा है और अब अपने इसको हल करते हैं। तो देखो 15वां क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन को देखते हैं अपने समझो ढंग से कि क्या दिया है अपने को पूरे ताश के पत्ते 52 नहीं लेने। अब अपने को कितने पत्ते दे रखे हैं, एक तो देहला दे रखा है ईंट का, एक गुलाम दे रखा है और एक बेगम दे रखी है। बुक को साथ में खोल के आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। एक बादशाह दे रखा है और एक क्या दे रखा है, इक्का। ये सारे 5, 1 2 3 4 5 मतलब कुल जो अपनी स्थितियां है वो कितनी है, अपने कह सकते हैं कुल स्थितियां अपनी है 5। कितनी है कुल स्थितियां 5। तो इसका पहला क्वेश्चन हल करते हैं सबसे पहले कि इसकी क्या प्रायिकता है, बेगम आने की प्रायिकता। क्या हल करेंगे कि बेगम आने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता का सूत्र अपने को अब तक समझ में तो आ गया होगा कि संभव जो परिणाम है उस स्थिति से रिलेटेड और बटा में क्या आता है हमेशा कुल परिणाम। ऊपर तो संभव परिणाम और बटा में क्या आता है कुल परिणाम। अब देखो क्या निकालना है, बेगम और संभव परिणाम क्या होंगे जो स्थिति है उससे संबंधित। अब अपने पास इसमें बेगम कितनी है 1, तो संभव परिणाम कितना हुआ 1 और कुल परिणाम कितने हुए 5। तो इसका उत्तर क्या हुआ 1/5। ये तो थे उसका बेगम आने का। दूसरे में फिर उसने क्या कर रखा है कि बेगम आ गई और उसको बाहर ही रख दिया, तब अपने पास कुल स्थितियां कितनी होगी 4। पहले कितनी थी 5, अब बेगम को तो बाहर रख दिया तो फिर कुल स्थितियां कितनी बची अपने पास 4 बची। अब क्या निकालना है, पहले तो निकालना है अपने इक्का आने की प्रायिकता। पहले क्या निकालनी है, इक्का आने की प्रायिकता। इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, कुल स्थितियां तो 4 है, अब इसमें इक्का कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 1 और बटा में कुल स्थितियां कितनी है 4। तो इक्का आने की प्रायिकता अपने पास कितनी होगी 1/4। फिर उसने क्या कहा है वापिस से बेगम आने की प्रायिकता। अब देखो इक्का आ गया, इक्का आने की प्रायिकता होगी। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्या दिया है अपने को 5 पत्ते दिए थे, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। पहले में बेगम आने की प्रायिकता निकाल ली, मतलब पहले अपने एक पत्ता निकाल लिया और वो पत्ता क्या था बेगम था और उसको अपने बाहर ही रख दिया। अब इसमें कितनी बार बेगम थी 1 बार, वो अपने पहले निकाल के बाहर रख चुकी हैं। तब इसमें और बेगम है क्या, नहीं है। तब और बेगम आ सकती है नहीं, तो ये घटना क्या होगी असंभव घटना। तो इसकी प्रायिकता फिर कितनी होगी 0। ध्यान से समझो कि क्या होगी, यह असंभव घटना है कि एक ही बेगम थी वो पहले निकाल ली और उसको बाहर रख दिया, असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता कितनी है 0 है। तो ये था अपना 15वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो अपने अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 16वां। ढंग से समझो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कारण 12 जो खराब पेन है 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन थे, 132 अच्छे पेन थे उनमें मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया सकता कि कोई पेन खराब है या नहीं। अपने देख के मतलब ऊपर से नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा नहीं। तो इस मिश्रण में से अपने को एक पेन निकालना है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अब देखो क्या दे रखा है अपने को 16वें में, खराब पेन दे रखे हैं, कितनी दे रखे हैं 12। खराब पेन कितने दे रखे हैं 12। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। और अच्छे पेन कितने दे रखे हैं 132।
अच्छे पेन कितने हैं? 132। खराब पेन 12, अच्छे पेन 132। तो कुल पेन अपने पास कितने आएंगे, इनका योग कर देंगे तो कितने आगे 144। अब एक पेन निकालना है, वही बात है, और उसके अच्छा होने की प्रायिकता। तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम बटा में क्या आता है? कुल परिणाम। तो देखो संभव परिणाम अच्छा पेन कितने हैं? 132, इसी में से तो एक बाहर आएगा। और कुल परिणाम कितने हैं? 144। 2 से काटोगे, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 7 14, 2। फिर वापिस 2 से काटोगे तो 33, इसको 2 से काटोगे तो 2 3 6 और 2 छिक 12, 33 बटा में 36। फिर ये 3 से कट जाएगा 11, 3 एकम 3, 3 2 दूनी 6। तो कितना आ गया? 11 बटा में 12। अच्छा पेन निकालने की जो प्रायिकता थी वो अपने पास कितनी आ गई? 11 बटा में 12। इसके बाद देखो 17वां क्वेश्चन, पढ़ो रंग से, कि 20 पेन बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 बल्ब खराब हैं। तो इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? पहले तो वो बल्ब खराब होगा, उसकी प्रायिकता निकालनी है। फिर क्या कह रहा है दूसरे में? मान लीजिए पहले में जो अपने बल्ब निकाला वो खराब नहीं था, मतलब कौन सा था फिर खराब नहीं था? तो अच्छा था, और उसे वापिस नहीं रखा जाता, तो शेष बल्बों में से फिर एक बल्ब निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब है वो खराब नहीं होगा। ढंग से देखो 17वां क्वेश्चन वापिस से अपने हल करते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अब तक प्रायिकता का समझ में आ गया तो समझ में सारा आ गया कि अपने पास जो कुल बल्ब हैं कितने हैं? 20। उसमें से खराब बल्ब कितने हैं अपने पास? 4। तो फिर सही बल्ब कितने हो गए? 20 में से 4 गए 16। तो पहले में उसने क्या कहा है, किसकी प्रायिकता निकालनी है? कि बल्ब खराब होगा, कि बल्ब खराब होगा, उसकी अपने को क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो वही संभव खराब के संभव परिणाम कितने हैं? 4। कुल कितने हैं? 20। 4 एकम 4, 4 5 20, कितना आ गया? 1 बटा में 5। ये तो किसका आ गया कि बल्ब खराब होगा। दूसरे में उसने क्या कहा है? अब दूसरे को क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि दूसरे में उसने क्या कहा है कि पहले उसने जो बल्ब निकाला वो कौन सा बल्ब था? सही था, और निकालने के बाद उसने उसको वापिस नहीं रखा। तो पहले 20 थे, तो 20 में से 1 गया, कितना हो गया? 19। तो खराब तो था ही नहीं, वो तो कितना रहेगा? 4। और सही था, उसको निकाल के बाहर रख दिया, तो कितना हो गया? 15। अब किसकी प्रायिकता निकालनी है कि बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा तो कौन सा होगा? सही बल्ब होने की प्रायिकता होगी ना। फिर सही बल्ब होने की प्रायिकता, कि बल्ब खराब होने की प्रायिकता तो अपने निकाल ली पहले, तो अब सही होने की। तो सही की स्थितियां कितनी हैं? 15, और कुल स्थितियां कितनी हैं? 19। तो बल्ब सही होने की प्रायिकता कितनी होगी? 15 बटा में 19 होगी। ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया? 17वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो 18वां क्वेश्चन, कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर क्या लिखी गई है? 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से अपने एक डिस्क को निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की होगी, एक पूर्ण वर्ग होगी और 5 से विभाज्य होगी। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आपको प्रायिकता समझ में आ गई तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। तो देखो क्या दे रखा है अपने को कि 1 से लेकर कितनी संख्याएं लिखी गई है? 90 तक। तो अपने पास जो कुल फिर संख्याएं होगी या फिर कुल स्थितियां अपने कह दें, जो किसी भी प्रायिकता निकालनी है तो कुल स्थितियां कितनी होगी अपने पास? 90 होगी। कितने अंक है? 90 अंक है, तो स्थितियां भी फिर अपने पास कितनी होगी? 90 होगी। तो ये तो थी स्थितियों की बात। अब देखो प्रायिकता निकालनी है एक एक करके। तो पहली प्रायिकता किसकी निकालनी है? 2 अंकों की संख्या की। कितनी की? 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से लेकर कहाँ तक होगी? 90 तक। तो कुल कितनी होगी फिर 2 अंकों की संख्याएं? होगी 81। तो फिर 2 अंकों की कुल स्थिति 81 होगी। तो 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या आने की
प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता क्या होगी फिर, संभव स्थितियां बटा में कुल, संभव स्थितियां और बटा में कुल। संभव कितनी है, 2 अंकों की आना है, कितनी है 81 में से कोई आएगी और कुल कितनी है 90। तो 9 ने 81 और 9 दाया 90, 9 बटा में 10 इसका क्या आ गया उत्तर। ये तो हो गया अपना पहला। दूसरा उसने क्या कहा है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो किसी का वर्ग होती है वही होती है ना पूर्ण वर्ग। अब देखो पूर्ण वर्ग, एक खुद का, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, नीम नीम 81 और 10 का फिर 100, इतनी होगी। अब कितनी स्थितियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जो संभव स्थितियां हैं वो कितनी है अपने पास, 9, कुल तो वही है। तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी फिर, 9 बटा में 90, 9 एकम 9 10, 1 बटा में 10, इसका उत्तर कितना आ गया 1 बटा में 10। अब क्या निकालनी है, 5 से विभाज्य। तीसरा क्या है, 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या के पीछे 0 होता है या 5 होता है। तो 5 का पहले तो पढ़ा लिख लो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। इसके बाद 55 60 65 70 75 80 85 और कितना हो गया 90। 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब संभव स्थितियां अपने पास कितनी है 18। तो फिर 5 से विभाज्य की प्रायिकता क्या होगी, 5 से विभाज्य की प्रायिकता, 5 से विभाज्य की प्रायिकता क्या होगी, संख्या 18 बटा में कुल 90। तो 18 एकम 18, 18 5 है 90, कितना हो गया 1 बटा में 5। तो ये अपने 18 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देख के समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और समझने के बाद आप मैथ के क्वेश्चनों को खुद यदि हल करोगे तो ही समझ में आएगा। प्रायिकता आपकी बहुत ही इजी प्रश्नावली है। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।